हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसे थ्योरम बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर से। तो अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर्स के बारे में बात कर ले तो इसका 9 मार्क्स का वेटेज है आपके सिलेबस में। और इन 9 मार्क्स में आपका 4 मार्क का एक ये थ्योरम बनेगा। मतलब मैं आपको इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में 3 थ्योरम दूंगा। इन 3 थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का आएगा। इन्हीं 3 थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का आएगा। बोलिए कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए। टोटल चैप्टर डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का पार्ट है, तो वो एक कंपैरेटिवली डिफिकल्ट माना जाता है। तो 9 मार्क्स है आपके पास, तो आपको 4 मार्क्स डायरेक्टली इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। और जो थ्योरम है वो भी हम आपको एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कराने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, अगले कुछ आधे घंटे के लिए अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वो ऊपर पढ़ सकते हैं कि ये एचएससी थ्योरम सीरीज है। आपके बोर्ड्स के एग्जाम बहुत नज़दीक है, मुझे मालूम है। तो आपको बस ये आधे घंटे की वीडियो देखनी है, 4 मार्क्स फिक्स करने हैं, वो भी ऐसे टॉपिक्स में से जो सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला पहला फंक्शन है हमारा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब भैया ये कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं थोड़ा सा समझा दूं। देखिए, जैसे इफ y इज इक्वल टू द एफ ऑफ यू इज अ फंक्शन, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ u। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या है समझते जाओ आराम से, प्यार से। फंक्शंस आर y इज द फंक्शन ऑफ u, उसके बाद क्या दिया है u इज द फंक्शन ऑफ x, u इज द फंक्शन ऑफ x। उसके बाद क्या दिया है सच दैट द कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन क्या है हमारा, composite function is, composite function is y is a function of x। डायरेक्टली क्या बोला, दो फंक्शन से y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ x। बट कंपोजिट में क्या, डायरेक्ट y इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x। सो हेंस वी कैन राइट दैट y क्या था हमारा, f ऑफ u था। ठीक है, f ऑफ u था, दैट इज u क्या है वहां पे, u की जगह पे क्या पुट कर दो, g ऑफ x पुट कर दो, ये वाला। तो y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। सो दिस इज नथिंग बट अवर कंपोजिट फंक्शन। मतलब डायरेक्ट रिलेशन किसी फंक्शन के साथ होना, या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि y और x के बीच में यहाँ पे एक फंक्शन नहीं आ रहा, दो फंक्शन है। कितने हैं, दो। एक है f ऑफ x, एक है g ऑफ x। तो इन दो फंक्शंस की जब आप वैल्यू निकालोगे तब आपको जाके y की वैल्यू निकलेगी। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। हालांकि आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा इस थ्योरम्स के लिए नहीं पढ़ना, बस इतना जान लीजिए कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, मतलब फंक्शन तो है, y इज अ फंक्शन, इसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, if y is equal to the f of u is a differentiable function of u, if y equal to f of u is a differentiable function of u and u equal to g of x is a differential function of x। मतलब अगर आपने y को डिवाइड किया dy by du तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि ये डिफाइंड है। सिमिलरली अगर आपने du by dx किया तो ये भी एक डिफाइंड फंक्शन है, डिफाइंड वैल्यू आपको देगा। मतलब दिस टू फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x रिस्पेक्टिवली। अब हमारा कंसेप्ट इसके अराउंड नहीं है, हमारा कंसेप्ट आपको बस मेन मोटिव ये समझाना था। आपको थोड़ा बहुत आपको इसका नॉलेज आना चाहिए, वो आपको आ चुका है। अब अगला पढ़ते हैं कंसेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हम हर एक क्वेश्चन में अभी लगाने वाले हैं। 3 थ्योरम्स हमको देखने हैं। तो उसमें ये एक कंसेप्ट है कि डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव क्या होता है, या फिर इसी को प्रिंसिपल या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अ डेरिवेटिव कहा जाता है। ये छोटे से कंसेप्ट में समझा रहा, ये कंसेप्ट समझने के बाद आपको तीनों सवालों पे ये अप्लाई करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या बोलता है,
if y is a function of x, y is a differentiable function of x, then dy by dx, that is the differentiation of y with respect to x, is defined as, so that is differentiation of y with respect to x is defined as limit delta x tend to 0 delta y by delta x. बोलो क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. दिस इज नथिंग बट अवर मेन कंसेप्ट. ये हम बहुत यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में. आप यहाँ आपको यहाँ पे ये लिख लेना है. सबसे पहली बात क्या है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव. हम डायरेक्ट थ्योरम में लिखा करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, ये सेंटेंस लिखेंगे. वेयर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आर द increments in the functions x and y respectively. बात खत्म. dy by dx is equal to the limit delta x tend to 0 delta y by delta x. This is a definition of a derivative. मतलब डेरिवेटिव क्या है, लिमिट है किसका, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का. किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा एक्स टेंड किसके टेंड कर रहा है, डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0. दैट इज डेल्टा एक्स इज वेरी क्लोजर टू 0. ठीक है, वेरी क्लोजर टू 0. इसको भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. आज के तीनों थ्योरम में हम इसको यूज कर रहे होंगे, तो आप इसको लिख लीजिए. बस इतनी सी बात आपको लिख लेनी है, फिर हम आपको बताते हैं आगे कैसे करना है. ठीक है, चलिए अब देखिए, हमारा पहला थ्योरम है डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शंस. अब हमें इसको करना है प्रूव. तो ये थ्योरम पहले पहले क्या बोलता है कि इफ दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन dy by dx is equal to the dy by du into du by dx. ये प्रूव करना है. इसकी तरफ देखो भी मत, अभी क्या करो, बस ऐसे लिखने का y is equal to the f of u is equal to the g of x and y is equal to the f of g of x. ये दोनों क्या है, नॉर्मल फंक्शन है. ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है. अब आपको कैसे लिखना है देखिए, लेट, हर एक थ्योरम में होता है, प्रूफ देख रहे हैं हम. लेट डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, लेट डेल्टा वाई डेल्टा यू बी द स्मॉल increments in y and u respectively. Let delta y and delta u be the small increments in y and u respectively, and similarly let delta x be the increment in x. ठीक है, क्या बोला, डेल्टा वाई डेल्टा यू आर द इंक्रीमेंट्स इन y and u and delta x is the increment in x. Hence we can write देखो कैसे, we can write that डेल्टा y by डेल्टा x. सुनो, डेल्टा y by डेल्टा x ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे y by x है, तो यहाँ पे लिखा डेल्टा y by डेल्टा x कैन बी रिटर्न एज डेल्टा y by डेल्टा x को डेल्टा u से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा u से डिवाइड करो. बोलो कोई फर्क पड़ा, बोलो कोई फर्क पड़ा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय डेल्टा यू, कोई भी फर्क नहीं पड़ा. और इसको अभी मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. इतना आपको समझ में आना चाहिए. क्या लिखा हमने, क्या गेन किया आखिर में, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू द डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. क्या किया, सिंपली से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो आपको ये मिला. अब आपको इसके साथ क्या करना है, देखिए इसमें आपको ऐसा लिखना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 टू बोथ साइड. टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 टू बोथ साइड्स. लिमिट ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं. ठीक है, बेसिक सी बातें हैं, उससे बहुत बड़ा हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा.
देखिए, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो टू बोथ साइड्स, सो वी गेट लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। देखिए, सिंपली से क्या किया, हर एक के आगे लिमिट लिख दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो। कोई भी फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। अब अब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन दैट u is the function of x, u is the function of x, hence as डेल्टा एक्स टेन टू जीरो, ये भी इसका क्या है फंक्शन, हम लिख सकते हैं डेल्टा u ऑल्सो टेन टू जीरो। मतलब यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे डेल्टा यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे डेल्टा यू है, यहाँ पे डेल्टा एक्स ठीक है, पर यहाँ पे डेल्टा यू है, तो यहाँ पे अगर डेल्टा यू आ जाए तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो हमने क्या बोला, गिवन है क्या, u इज इक्वल टू द जी ऑफ एक्स, मतलब u क्या है, x का फंक्शन है। तो एज डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो वी कैन से दैट डेल्टा यू इज टेंडिंग टू जीरो, हेंस वी कैन फर्दर राइट दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा y by डेल्टा x is equal to the limit डेल्टा x टेन टू जीरो डेल्टा, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें डेल्टा x की जगह पे डेल्टा u टेन टू जीरो डेल्टा y by डेल्टा u इंटू लिमिट डेल्टा x टेन टू जीरो डेल्टा u by डेल्टा x। ठीक है, ये आपको, वेरी सॉरी, ये आपको क्या मिल गई चीज़ है, लिमिट डेल्टा x टेन टू जीरो। ठीक है, अब हमें ये स्टेटमेंट मिल गया। अब इसके साथ हम फर्दर कुछ काम कर सकते हैं। क्या काम था वो, अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव बताया था, तो वो क्या था, देखिए वो क्या था बताते। पहले आप इतना ये लिख लीजिए, मुझे ये पार्ट मिटाना पड़ेगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम में आपके पास पेपर होता है तो वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि एग्जाम में भी हमें ऐसे ही बोर्ड पे लिखना होता है आंसर, वो गलत लग रहा है उसको। तो क्या है, इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा यू टेन टू जीरो इंटू लिमिट, सॉरी यहाँ पे क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। ये एज इट इज लिखा, देखो मैंने हर एक स्टेप में एज इट इज लिखा है, कुछ भी अपडेशन नहीं किया। बेसिक चीज है, जैसे टेकिंग लिमिट, तो वो ऊपर का ही देख के कॉपी करना है, बस ये क्या लगाना है, यहाँ पे लिमिट लगाना है। कोई बोलेगा कि क्या मुझे ये हर एक स्टेप याद करनी पड़ेगी, मुझे ये भी याद करना पड़ेगा, मुझे ये भी याद करना पड़ेगा, अरे पागल के खच्चर, ये दोनों सेम बातें है। ठीक है, और आगे हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, बाय, ऐसा लिखना है, एक ऐसा लिखना है, बाय फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ भी लिख दो। बाय फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव ये तो हम लिखेंगे। ठीक है, वी कैन से दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अभी अभी लिखा था, ये स्टैंडर्ड है, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि ये आपने क्यों लिखा। उसके बाद सिमिलरली हम दो चीजें और लिखेंगे, क्या, लिमिट डेल्टा यू टेन टू जीरो लिमिट डेल्टा यू टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इज कैन बी रिटर्न एज डी वाई बाय डी यू। ओके, सिमिलरली लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू द डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, क्या, बाय फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव ये था, तो ये तो एज इट इज मिल गया हमको एक के लिए, इसके लिए ये लिखा, इसके लिए ये लिखा, कोई डाउट किसी को नहीं। पीछे जाके देख लो, फिर मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, उसको बस याद करने को बोला था ऐसे, अभी भी बोल रहा हूँ याद कर लो, अगले दोनों थ्योरम में ये फिर से काम आने वाला है। चलिए, अब क्या है, ये लिख लिया, पुटिंग इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे डी वाई बाय डी यू इंटू
यहाँ पे du बाय dx। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, सो हेंस प्रूव्ड वी कैन राइट, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। किसी को कोई डाउट? हेंस प्रूव्ड, ये हमको एज इट इज स्टेटमेंट यहाँ पे मिल गया। कैसे किया? फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज किया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा यू क्या लिए? इंक्रीमेंट्स लिए, स्मॉल। तो इंक्रीमेंट्स को हम सीधा लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट्स आर नथिंग बट द इंक्रीमेंट जो होते हैं तो वो क्या हुआ है, ठीक है, इंक्रीमेंट्स एक वैल्यू है, तो आपको वैल्यू दी गई है, वैल्यू के साथ आप नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमने लिखा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा यू। कोई दिक्कत हुई नहीं, इसको इसको इसके साथ, फिर आगे के कंसेप्ट कर ली। अगर रिमाइंड करना है तो पीछे जाके वीडियो देख लो। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट थ्योरम। अब चलते हैं दूसरे थ्योरम के लिए। इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट एप्लीकेशन है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं, जैसे कि CET JEE, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको कहा जाता है चेन रूल। पर सिंस कि आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसके ही वेल ओरिएंटेड रहना है और इतना लिख के आना है। आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगले 2 थ्योरम में अभी आपको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो चलिए गाइज, अभी थ्योरम आपको 2 पढ़ाते हैं। थ्योरम 2 क्या है? थ्योरम 2 इज अ डेरिवेटिव ऑफ ए इनवर्स फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। प्रूफ बताना है। सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x on an interval I, on an interval I, and y is 1 1 and on 2, ठीक है, y is 1 1 on 2 and dy by dx is not equal to 0, is not equal to 0, ठीक है, on I, then if f inverse of y is differentiable on f of I, then prove that d by dy of f inverse of y is equal to 1 by f dash of x और dx by dy is equal to 1 by dy by dx। ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। कुछ समझ में आया? नहीं, समझना भी नहीं है। ये थ्योरम आपके सामने आया हुआ रहेगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि, और ये जो चीज़ दी है ना, y is 1 1 on 2, 1 1 on 2, ये समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसमें नहीं समझा सकता। 1 1 on 2 are the types of function और द टाइप्स ऑफ फंक्शन। 1 1 on 2 के कुछ फीचर्स है अपने खुद के, वो होता है, तो ठीक है, कंडीशन है वो यहाँ पे गिवन। y is 1 1 on 2 and dy by dx is not equal to 0। y is a differentiable function of f of x, y is equal to f of x, ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना है? ये करना है। सीधा बढ़ते कंसेप्ट पे। आपको हर वक्त ये लिखना है, तीनों थ्योरम आए हर वक्त यही लिखना है कि लेट, यहाँ पे लिखे थोड़ा सा, लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा यू बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स वाई एंड यू रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार, ठीक है, ऑर्डर में, ठीक है। क्या ये चीज़ें सही दिख रही है? ओके, सो लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा यू बी एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स वाई एंड यू। ओके, सो वी कैन राइट दैट, हेंस वी कैन राइट दैट। अब राइट कैसे करना है पता है ना? यहाँ पे dx बाय dy है, तो ऐसा लिखो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। यहाँ पे 1 बाय dy बाय dx है, तो यहाँ 1 बाय dy बाय dx है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 बाय डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्या? जहाँ पे dx है वहाँ पे डेल्टा x लिखो, जहाँ पे dy है वहाँ पे डेल्टा y लिखो, जहाँ पे d, ठीक है, ये समझ में आ गया? ऐसा लिख दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन या फिर रूल बोल सकते हैं आप उसका, ठीक है। एक तो ये वायर की वजह से बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप सीधा अभी यहाँ पे टेकिंग, पिछले क्वेश्चन में सब कुछ समझाए, यहाँ पे फास्ट जाऊंगा। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0,
टू बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इक्वल टू 1 बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो टू बोथ साइड्स। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं अभी, ठीक है लिखते हैं इसको एज इट इज, यहाँ पे लिख लो एक बार, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इक्वल टू 1 बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये कैसे लिखा था पता चला, dx है वहां पे डेल्टा एक्स लिखो, प्रूफ में जो मतलब जो प्रूव करना है वहां से उसके रिस्पेक्टिव में ही लिखा है। ठीक है, ओके वेरी सॉरी, यहाँ पे डेल्टा यू है नहीं ना, वेरी सॉरी, मुझे लगा वो इम्प्लिसिट का फंक्शन है इसलिए डेल्टा यू यूज किया, सॉरी वेरी सॉरी। यहाँ पे डेल्टा वाई है, ठीक है, सिर्फ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा एक्स एंड वाई। ठीक है, फाइन ओके। आप बोलोगे ये क्या हो गया, ठीक है, सॉरी ओके। सो कंसेप्ट पे वापस आओ, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा है, कोई बोलेगा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लिख दिया है ना, बहुत बड़ी थियरी लिख दी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन साहब को जन्म लेना पड़ेगा या फिर सर लीजेंड रामानुजन सर को आना पड़ेगा, ऐसी कोई थियरी नहीं है बच्चा, यहाँ से लेके यहाँ पे लिखा है बस। ठीक है, दिख रहा है ना कुछ चेंजिंग, वो बोलेगी यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्पेस नहीं है इसमें, ये क्या, छोड़ दो इलॉजिकल, ये लिखा। अब आगे क्या लिखना है बताए, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे नीचे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे नीचे डेल्टा वाई, तो यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, डेल्टा वाई। कैसे लाएंगे, गिवन दैट given that y is equal to the f of x, that is y is the function of x, hence as delta x tends to 0 delta y tends to 0। ओके, तो यहाँ पे सीधा लिख लेंगे, hence the equation becomes limit delta x tend to 0, सॉरी डेल्टा y tend to 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, डेल्टा x बट्टे डेल्टा y इक्वल टू 1 बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो, यहाँ पे एज इट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ओके। अब क्या लिखेंगे सीधा, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज डी एक्स बाय डी वाई एंड दिस कैन बी रिटर्न एज 1 बाय डी वाई बाय डी एक्स, since limit delta y tend to 0 delta x by delta y is equal to dx by dy and limit delta x tend to 0 delta y by delta x is the dy by dx। ठीक है, आगे लिखते हैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट, क्या ये तो प्रूव हो गया, ठीक है, ये तो प्रूव होगा, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स। आपको एग्जाम में पेपर होगा तो आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो हेंस प्रूव्ड। ऑल्सो हमें ये भी प्रूव करना है, ठीक है, प्रोवाइडेड डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, भैया ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ये असल में इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड क्या है, डिफाइंड नहीं है, तो इसके लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू द 0। समझ में आ गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, आपको वो भी प्रूफ करना है ना, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश ऑफ एक्स, तो वो बड़ा सिंपल है। ठीक है, वो एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है कर देते हैं, मुझे पता है आप कितने होशियार हैं। तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी वाई है, तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स बाय डी वाई ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाय डी ऑफ वाई बाय डी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक्स क्या है हमारे पास, गिवन क्या है
वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा, एफ वी इनवर्स ऑफ वाई, प्रोवाइडेड वाई इज वन वन ऑन टू क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन है। बस वहाँ पे वो लिखे हुए होंगे, आपको बस उनको इग्नोर मार सकते हैं सीधा सीधा। एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो तो गिवन ही है, ठीक है। समझ में आ गया ये दोनों चीज़ें, बस ये यहाँ पे पुट कर दो, पुटिंग इन दिस इक्वेशन, ठीक है। वो चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मक्खन लगा के लिखा करिएगा, ठीक है। डी बाय डी वाई ऑफ एक्स मतलब एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 बाय, ये डी का डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स है, उसी को हम एफ डैश ऑफ एक्स भी बोलते हैं। अगेन हेंस प्रूव्ड, द प्रूफ इज डन, द प्रूफ इज डन, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी थ्योरम 3 करते हैं। थ्योरम 3 है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ये क्या बोलता है, अगर x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, सुनो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, x इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इक्वल टू जी ऑफ टी है, तो सच दैट x इज डिफरेंशियल ऑफ इन फंक्शन t, वो तो ठीक है, ठीक, सच दैट such that x is equal to f of t, y is equal to g of t, such that x and y are differentiable in t, such that y is a differentiable function of x, such that y is a differentiable function of x. x इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल टू जी ऑफ टी है, तो आपको बोला है सीधा सीधा प्रूव करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी है, सीधा सीधा, ये भी कंसेप्ट मत समझो, ठीक है। ये कंसेप्ट है क्या, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी सच दैट एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी such that y is a differential function of x, y is a differential function of x, मतलब y और x में भी कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इनको अक्सर पैरामेट्रिक फंक्शन बोला जाता है, इनको अक्सर पैरामेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। तो इनका डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला दे दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बट डी एक्स बाई डी टी, सीधा सीधा। तो आपको इसको प्रूव करना है, देखते हैं कैसे करना है। देखो प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, निहायत ही सिंपल प्रूफ है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले वही लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा टी बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स वाई एंड let delta x delta y and delta t be the small increments in x y and t, so we can write that, क्या लिखना है, मैंने पिछली बार बताया आपको कैसे लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको लिखना डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी टी है इसको लिखना डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, डी एक्स बाय डी टी है इसको लिखना डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो टू बोथ साइड्स, ले लो भैया लिख लो। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी बटे लिमिट डेल्टा
x टेंड टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा टी। बोलो समझ में आया? अब डेल्टा टी है नीचे, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव में तो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन दैट x is equal to f of t, x is a function of t, hence as delta x tend to 0, we can write that delta t also tend to 0, hence the further it becomes limit डेल्टा x टेंड टू 0, ठीक है, डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x एज इट इज। बस यहाँ पे क्या किया, डेल्टा x की जगह पे डेल्टा t पुट कर दिया दोनों जगह पे। लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t बटे लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। समझ में आया? ओके। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, by definition of derivative we can write that ऐसा लिखते हैं स्टेप वाइज, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx। सिमिलरली लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dy बाय dt। सिमिलरली लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dx बाय dt। ठीक है, ये लिख लिया। तो ये पुट करना है बस इस इक्वेशन में, हैंडराइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर दो। तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt, dx बाय dt क्या किया, बस इसमें से पुट किया। ये कहाँ से लिखा, तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कब पढ़ाया था भैया, शुरुआत में पढ़ाया था, मैंने बोला था कि याद रख के, ठीक है, याद रख लो, लिख लो, ठीक है, काम आएगा हर एक में काम आया, हर एक में, ठीक है, यही पे लिखा है हर बार। ओके, तो ये आ गई है, हेंस प्रूव्ड। तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे हमें आपसे अलविदा लेना पड़ेगा। ये 3 थ्योरम है, 9 मार्क का वेटेज है चैप्टर का, एक आएगा 4 मार्क के लिए, उड़ा के ले जाओगे बेटा, उड़ा के, ठीक है। 3 में से एक आएगा डेफिनेटली, आता है, अब तक आया है, ये साल ना आए तो क्या मालूम, ठीक है, पर आएगा हर साल आया। हमारे वक्त आया था, हमको भी सर ने बताया था कि भैया आएगा, ठीक है, आएगा तो आएगा। 3 में से एक आएगा, तो आप करके जा सकते हैं। एंड देयर आर मोर थ्योरम्स लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स है अलग अलग चैप्टर्स के, वो भी डेफिनेटली उनमें से भी एक थ्योरम आता है। टोटल 14 मार्क्स के लिए थ्योरम पूछे जाते हैं। 14 मार्क्स के लिए आपको बस कुछ आई थिंक 10 थ्योरम या फिर 15 थ्योरम्स पढ़ने हैं, आपको 14 मार्क्स मिलेंगे, ठीक, फिक्स मार्क होते हैं वो। तो वो फिक्स मार्क अगर आपको मिल गए तो आपको प्रैक्टिकल के भी मार्क मिले हुए होते हैं 20, ठीक है। तो 20 और 14 कितने, 34 हो गए भैया पास। एक दो 4 मार्क का और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो थ्योरम के लिए और भी लंबी सीरीज चलेगी है, बाकी के भी वीडियोस प्लेलिस्ट बना दूंगा। ये एक वीडियो है काफी लंबा गया, 3 थ्योरम एक्सप्लेन किए, 4 मार्क फिक्स है। आपको ये बोल दे कि 5 मिनट में 4 मार्क फिक्स कर देगा तो वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट भी आपको थोड़ी बहुत समझानी है, रटानी नहीं है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, मिलिए अगली वीडियो में हमसे। और अगर आपको पूरा का पूरा जो कोर्स मटेरियल है हर एक सब्जेक्ट के लिए वो चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसके एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म है, तो वो गूगल फॉर्म फिल कीजिए प्लीज़। तो आपका वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पूछा जाएगा, तो आपके व्हाट्सअप नंबर पे वो पूरा मटेरियल फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऊपर से आपको एक ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा जो कि एक स्टडी हब ग्रुप है, वहाँ पे लोग मटेरियल शेयर करते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। हमारा एम बस एक ही है कि आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला के देना, जो कि रिजल्ट आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। तो आपका लाइफ टाइम रिजल्ट हम बेटर कराएं, ये हमारी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।